हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिजीत सर और मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा 10th क्लास के बाद जो बोर्ड एग्जाम आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, इसके बाद आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, किस तरह से। अगर आप कंफ्यूज्ड है, आपका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट्स लेना है और कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, उसमें क्या क्या आगे चल के आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, इनके बारे में अगर आप कंफ्यूज हैं तो आज के वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं। मैं अभिजीत सर, मैं खुद ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूं, तो 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको आज ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में और अगर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेते हैं तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या सुविधा है, इनके बारे में मैं बताऊंगा। और इसके बाद हमारे जो पैनल टीचर्स हैं वो भी आपको बताएंगे साइंस में और कॉमर्स में आप अगर पढ़ते हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें आगे चल के आपको क्या मौका मिल सकते हैं। तो आइए पहले हम बताते हैं आर्ट्स में। बेसिकली आर्ट्स में जो नॉर्मल सीबीएसई स्कूल होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं रहते हैं। वो आपको जो सब्जेक्ट ऑफर करते हैं वो है इंग्लिश, हिंदी, जहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी है और इसके बाद हिंदी, और इसके साथ साथ आप पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री और साथ में आप चाहे तो मैथ भी रख सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स नॉर्मली स्कूल आपको ऑफर करते हैं। इसके अलावा कुछ स्कूल है जो आपको न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स भी ऑफर कर सकते हैं। तो अगर उस स्कूल के पास वो फैकल्टीज है तो वो सारे आपको सब्जेक्ट्स ऑफर करेंगे। नॉर्मली जो बेसिकली मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ ह्यूमैनिटीज में, तो यही सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि आपका लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी हो गया, और मेन सब्जेक्ट्स में जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप एडिशनल सब्जेक्ट्स में फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक है, ये सब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूं आगे आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में पढ़ाई करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं इंटर में अगर आपके पास ये आर्ट्स का सब्जेक्ट रहे और आगे चल के अगर आप यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, क्या अपना स्टेट सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स आपका काफ़ी काम आने वाले हैं, क्योंकि इनका सिलेबस का जो ड्राइंग किया गया है ये सिविल सर्विस को देखते हुए किया गया है। और लास्ट 2-3 साल में अगर आप आर्ट्स के जो पेपर होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसका आप एनालाइज करते हैं तो जो सिविल सर्विस में पेपर होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग ये पेपर आज के दिन में बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके अलावा इंटर के बाद आप काफ़ी एग्जाम दे सकते हैं, जैसे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम है, और आगे चल के आप आईबीपीएस जो बैंकिंग एग्जाम है उनका भी तैयारी कर सकते हैं। आप चाहे तो क्लर्क का एग्जाम दे सकते हैं। इनके लिए आपको क्लर्क का फॉर्म भर के आपका तैयारी करना पड़ेगा, ये भी आर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आप आगे चल के बहुत सारे सरकारी एग्जाम है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, आप दे सकते हैं। आप अगर टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं तो आप अपने स्टेट का जो टेट एग्जाम होता है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सीटेट एग्जाम है, ये भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके ग्रेजुएशन के साथ आपके पास एक ट्रेनिंग होना चाहिए, बीएड और डीएलएड, मतलब जो बेसिक ट्रेनिंग है, जो प्राइमरी सेक्शन के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए डीएलएड ट्रेनिंग, और जो हाई स्कूल टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए बीएड ट्रेनिंग होना चाहिए। और इसके साथ अगर आप कॉलेज में आना चाहते हैं तो आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद आप चाहे तो पीएचडी कर सकते हैं, और अपने कॉलेज में भी आप एज ए लेक्चरर अपॉइंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां पर आप आर्ट्स से फॉर्म भर सकते हैं, जैसे रेलवेज वगैरह हो गया है, आप यहां पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें, अगर आप डिफेंस में आना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम हैं जहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें सबसे खास करके अगर हम बात करते हैं यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे आर्ट्स लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो क्लर्क के एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं वो भी आर्ट्स सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम चूज करते हैं। तो ये हो गया आर्ट्स के बारे में। हमारे और भी टीचर्स हैं जो आपको साइंस और कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में भी बताने वाले हैं। A very good morning to one and all, my dear students. And first of all, I would just like to enlighten your minds. I just want to lure your mind. I just want to make your attention that commerce subject, it is something indispensable. It is an important aspect of the real world life.
कहा जाता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, फिलोसफर्स हर साल निकलते हैं एंड दे आर जस्ट डूइंग द आउटस्टैंडिंग वर्क इन द प्रेजेंट सिनेरियो, बट आई मस्ट से दैट उनके एक बिल को एक बंदा साइन करता है, वो है सीए जस्ट लाइक इज डॉक्टर ऑफ फाइनेंशियल एरिना। तो कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, माइंड में कई सारे डायलेमा होते हैं कि एटलीस्ट हम साइंस लें और कॉमर्स में आ जाएं तो क्या होगा। कॉमर्स हैज़ अ वेरी वास्ट फील्ड्स, बच्चों बहुत सारी फील्ड्स में आप जा सकते हैं। कॉमर्स के बाद आप बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं। रेलवेज़ के अंदर हर साल एनटीपीसी के अंदर जॉब्स निकलती हैं, एलडीसी का फॉर्म भर सकते हैं, यूडीसी का फॉर्म भर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। आप देखा होगा गूगल के कौन है, आपको सबको पता होगा, सुंदर पिचाई। मोस्ट ऑफ द डिग्नेटरीज जो पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं कॉमर्स की फील्ड, आप देखिए पेट्रोल की रेट्स क्या हैं, डीजल की रेट्स क्या हैं, इस फिल्म ने इतना बिजनेस किया, इतना रेवेन्यू आया, हमारी सरकार क्या टैक्स करे। कहीं ना कहीं कॉमर्स फील्ड, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने भी कॉमर्स को ही पढ़ा है, उन्होंने कॉमर्स के वजह से ही वो रिजल्ट बनाते हैं बजट्स का, बजट्स एनालाइज करते हैं। तो बच्चों, मैं आपके माइंड को सिर्फ इसलिए इस तरफ इंस्टिगेट करना चाहता हूं कि आपको पता लगे कि कॉमर्स कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। 7th टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड दैट इज सीपीटी, आपको पता होगा इस चीज़ का। तो मैं यही चाहता हूं, कश्तियां जब तक लहरों से नहीं टकराएंगी किनारे नसीब नहीं होंगे। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, बीइंग अ टीचर ऑफ द कॉमर्स फ्रेटर्निटी, मैं आपको यही कहूँगा कि आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स स्ट्रीम में। और कॉमर्स एक बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा सागर है, उसमें हज़ारों लाखों मोती मिलेंगे आपको, जिससे आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। कॉमर्स सिर्फ 1-2 साल का टॉपिक नहीं है, मरते दम तक कॉमर्स आपको सपोर्ट करेगी। और आप हर फील्ड में अगर आपने कॉमर्स को चुना तो आई कैन अश्योर यू फॉर दैट 1 लाख रुपीज इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, एंड फर्स्ट एंड अबव एंड ऑल यू विल गेट अ हैंडसम रिस्पेक्ट आउट ऑफ दैट थिंग। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई एम सुनील, आई टीच बायोलॉजी फ्रॉम 10 ईयर। बच्चों, आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत घूम रहा होगा कि अब मैं 10th तो मैंने कर लिया, अब 11th में मैं कौन सा फील्ड चूज करूँ, है ना। तो आपके दिमाग में है कि मैं बायोलॉजी तो चूज कर लेता हूँ, लेकिन बायोलॉजी के अंदर मेरे को आगे क्या गोल मुझे मिलेंगे वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं आपको आज यही समझाने चाह रही हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिल सकती है जिससे आप उसको आगे कैरी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आपके पास आता है एक नीट, है ना, जो आप सब उससे मतलब अवेयर हो कि नीट में क्या होता है कि आप एमबीबीएस वगैरह कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारी आपके पास फील्ड होती है, जैसे कि बीडीएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीएमएस हो गया, जिससे आप अदर फील्ड से अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इन केस आप नीट नहीं कर पा रहे हो तो इसके अलावा आपके पास क्या है बेटा जी, नर्सिंग ऑप्शन हो गया। नर्सिंग के साथ साथ आपके पास बी फार्मेसी है, बी फार्मेसी, फिर माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है। ये सारी बहुत सारी फील्ड आपके पास मिलती है बायोलॉजिकल में, जो आप जिससे आप डिफरेंट काइंड से आप पढ़ के अपना गोल सेट कर सकते हो। अगर इसके बाद भी अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है चीज़ों की, तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट ऑप्शन जो आपके पास रहता है वो है आपके पास टीचिंग, जो सबसे मेरे लिए तो बेस्ट रहेगा वो। तो टीचिंग में बेटा क्या होता है कि आपको बीएससी एमएससी वगैरह करना होता है, और उसके बाद आपको जैसे कि नेट क्वालिफाई या आपका जो भी क्वालिफिकेशन होती है टीचिंग के लिए वो आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग कुछ और भी आपको कोई भी मतलब क्वेरी है इसमें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम विपिन यादव है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। मैं आपको आज बताऊंगा 11th क्लास में और 12th क्लास में मैथमेटिक्स लेने के फ़ायदे क्या क्या हैं, कौन कौन से डायरेक्शंस में आप जा सकते हो। सबसे पहले, अगर आप 11th में नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेते हो तो वहाँ पे आपके पास एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अगर आप 11th क्लास में चूज़ करते हो तो आप आगे जाके बीई, बीटेक और बीएससी जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, जहाँ से आप इंजीनियर्स और टीचिंग लाइन में आप अपना एडमिशन करा सकते हो। दूसरी बात, अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो बेसिक जो 12th क्लास तक का मैथमेटिक्स है आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, चाहे वो 10 मार्क्स का हो चाहे वो 12 मार्क्स का हो। ऐसा करने के बाद आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को और स्मूथ बना सकते हो, क्योंकि 7 से 10 नंबर का जो मैथ्स आता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरी बात, अगर आप बीई बीटेक करते हो, आगे जाके पीजी कोर्सेज में एमटेक कर सकते हो। बीएससी के बाद ऐसे ही आप एमएससी और बीएड करके टीचिंग लाइन में टीचर बन सकते हो। आपके पास जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उस दौरान फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो आप। दूसरा, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है, जिनको मैथ्स फोबिया है, उनके लिए एक सलाह ये है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे। कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
जितना आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखोगे, डिसिप्लिन रखोगे, उतना ही आप मैथ्स में पार पा पाओगे। और मैथ्स को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, बिना कॉपी पेस्ट के काम करोगे, उतना ही आपके पास आपका मैथ्स इंप्रूव होता जाएगा। और इसके अलावा आप आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। उनके पास ये फैसिलिटी है, जैसे आर्ट वाले बच्चे आर्ट विद मैथ और कॉमर्स विद मैथ रख के अपनी स्ट्रीम को आगे जाके उस मैथमेटिक्स से उनको यूपीएससी वगैरह में बहुत हेल्प मिलती है। और सीए वाले जो बच्चे हैं उनको भी मैथमेटिक्स में बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैथमेटिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे आप लोग अपनी टीचिंग को बहुत स्मूथ और आगे जाके बहुत ही सक्सेसफुल बन सकते हो मैथमेटिक्स में। धन्यवाद।